अपना तेल खुद खरीदो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। ईरान जंग में ना कूदने वाले यूरोप से सदर ट्रंप ने आंखें फेर लीं। कहा, बरतानिया और दीगर मुल्क अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें या फिर हिम्मत करें और हॉर्मज़ जाकर खुद तेल हासिल करें। अमेरिका अब हर मुल्क की मदद नहीं करेगा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। सदर ट्रंप ने ताना भी दिया कि फ्रांस ने ईरान के खिलाफ बहुत कम ताउन किया और इसराइल जाने वाले फौजी सामान के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप अपना हॉर्मज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने इस बारे में अपने मुशीरों को बता दिया और कहा है कि वो अपना हॉर्मज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अहम तरीन अहदाफ हासिल करने के करीब है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमरीका मजीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमरीका वो मिसाइल गिरा देगा। अमरीकी वजीर जंग ने यह भी कहा कि ईरान सिफारती रास्ता इख्तियार करे वरना इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा वसी कर दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रेटेजिक तंसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत में तोसी नहीं होगी। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी जनरल डेन कैन ने ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह करने का दावा किया। कहा, ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने इनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-ए-हाल के उमूर पर गुफ्तगू। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। सिफारती और सियासी हल की अहमियत खुद मुख्तारी और सलामती के एहतराम से ही अमन मुमकिन है। इलाक़ाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के लिए सिफारती उसूलों पर मबनी हल ज़रूरी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की फ़ाल कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 अफसर भी शामिल। 2 मार्च से अब तक ईरान से जंग में इसराइल के 10 फौजी हलाक हो चुके। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तल अबीब और बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा, अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी फोर्सेस का एक इसराइली कंटेनर शिप को भी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। अरब अमारात में अमरीकी फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी AWACS तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर भी सामने आ गई। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर
रास्तोनोरा के करीब लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज पर हुआ। जहाज के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ है। ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसान होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात की दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज से अब तक 120 अरब डॉलर डूब चुके। दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी इदारों को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार। आलमी मंडी में कीमतों में ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 113 डॉलर हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल 103 डॉलर में ट्रेड होता दिखाई दिया। अमरीका में पेट्रोल की फी गैलन कीमत में इजाफा 4 डॉलर की हद उबूर कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी इंडेक्स 4% से ज़ायद गिरा। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 2%, जबकि जापान की निकाई इंडेक्स में 1.5% की कमी आई। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। हमले के बाद मुतासरा मकाम पर आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी हमले के बाद की वीडियो शेयर की। सुबह इस्फहान के गवर्नर ऑफिस के सिक्योरिटी अहदेदार की फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा, नुकसानात की नौइयत और मुमकिन जानी नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महल्लात में गुज़श्ता रात 3 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले, 11 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शहर जंजान में अमेरिका और इसराइली हमलों में मजहबी मरकज़ को नुकसान पहुंचा। करीब की इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरान के करमनशाह सूबे में हमले में 1 शहीद, 8 जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर शदीद मिसाइल हमले, 88वीं लहर दाग थी। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। तल अबीब, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात, 11 इसराइली जख्मी। मिसाइल गिरने से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने कहा कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का आबादकारों को दिया गया झूठा वादा हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह ने आश्कार कर दिया। ईरानी फौज का इस्फहान के करीब 3 करोड़ डॉलर मालियत का MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का भी दावा। कहा, अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाज़ें। अमाराती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खतरे से निपटने में मसरूफ़ है। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक खलीज में एक जहाज़ को निशान बनाया गया। दुबई के इलाके अल-बुदा में मिसाइल का मलबा गिरने से खाली मकान में आग लग गई। करीब मौजूद 4 अफराद मामूली जख्मी। सऊदी वज़ारत दिफा का रियाद की तरफ आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कहा, 10 ड्रोन भी मार गिराए। सऊदी इलाके अल-खर्ज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 2 अफराद जख्मी, 3 घरों और कई गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के वजीर जंग के ब्रोकर ने ईरान पर जंग शुरू होने से पहले जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों में बड़ी सरमाकारी की कोशिश की, लेकिन फंड दस्तयाब ना होने पर डील ना हो सकी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में नामालूम ज़राए के हवाले से कहा गया है कि पीट हेग्सेट जंगी हालात और माहौल में एक मरकजी शख्सियत रहे हैं और ईरान पर हमले की हिमायत में अक्सर प्रेस ब्रीफिंग की क़यादत करते रहे हैं। रिपोर्ट पर अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि सख्ती से तर्दीद करते हैं और कहा कि यह खबर ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए। ईरान के खिलाफ जंगी इकदाम पर अवामी हिमायत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई। यूनिवर्सिटी के नए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा, जबकि 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत की, जबकि 63% ने इसे मुस्तरद कर दिया।
महंगाई, रोजगार, इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसियों पर भी आवाम का बड़ी तादाद में अदम इत्मीनान का इजहार। महंगाई के मामले पर 71% अफराद ने कारकर्दगी को नाक़िस करार दिया। सर्वे के मुताबिक 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद अब अपने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इसराइल का मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल है। ऐसे इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारजा की आलमी बिरादरी से इसराइली इकदाम रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील। मुश्तरका एलामिया में मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। कहा, रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को मस्जिद अक्सा के उमूर का वाहिद मजाज इदारा करार देने का इरादा। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सूबों का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आवाम को मुंतकिल करके निचले तबके को सब्सिडी देने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास। सूबाई वज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ैली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजावीज़ पर आज नज़रसानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिर का कहना है कि सूबों की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो आवाम पर बोझ बने। बोले, KPK में 1000 अरब से ज्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी कल से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बजाय फिजिकल क्लासेस होंगी। सूबे में हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे जारी बहरान के पेश नज़र 9 मार्च को हुकूमत की किफायतशारी इक़दाम के तहत बंद किए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने कारोबारी शख्सियत आमिर शहजाद के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, 2 रोज़ कबल हुए वाक़े को 24 घंटे गुजरने से पहले तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। वाक़े में मंसूर खान गैंग मुलविस है। गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अफगान शहरी भी शामिल हैं। हमने मुल्ज़मान को कराची से खैबर के दरमियान से पकड़ा है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत 63% बड़े जराइम में कमी वाक़ हुई है। ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। IG इस्लामाबाद ने कहा, पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातिलों तक पहुंची। तहकीकात के लिए 6 जगहों की जियो फेंसिंग की गई। महकमा मौसमियात की कल से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, कला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम किलसेरी के मकाम से बंद। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस 18 अफराद जाँ बहक, 72 जख्मी हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। हिदायत की गई कि सियासी पोस्ट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। PCB ने खिलाड़ियों को याद दहानी करा दी। मुतनाज़ा पोस्ट करने पर कम से कम 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकता है। हर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कवायद पर अमल करना होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। PSL के इफ्तिताही रोज़ फास्ट बॉलर नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी, जिस पर फास्ट बॉलर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया।
नसीम शाह ने मुतनाज़ा सोशल मीडिया बयान पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। बॉल टेम्परिंग पर फखर जमान 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच रेफरी ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान को बॉल टेम्परिंग से मुतालिक आर्टिकल की खिलाफ वर्जी पर सजा दी गई है। बॉल टेम्परिंग लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान रिपोर्ट हुई थी। फखर जमान मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आज लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी ने अपने पहले मैच में पिंडीज़ को शिकस्त दी थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज रात 7:30 बजे मैच शुरू होगा और जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत का गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासाना करने का इल्जाम लगाया था। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक हो गया। चेयरमैन PTI का कहना है कि उनका व्हाट्सएप आज सुबह हैक हुआ। हैकर्स की जानिब से रकम की दरख्वास्तें की जा रही हैं। तमाम माली दरख्वास्तों को नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से रुजू कर लिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की MQM पाकिस्तान पर तनकीद। कहा, MQM को संजीदगी से ना लिया जाए। MQM कहती है इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो MQM भाग जाती है। फारूक सत्तार परेशान हैं, उनकी बातों को अहमियत ना दी जाए। MQM ने इसी तनख्वाह पर काम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों को नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा, गैर कानूनी तौर पर आए गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा इदारों को मुआवनत फराहम करे। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि नादरा की जानिब से फौत होने वाले लाखों अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए हैं। PTA के ताउन से इन अफराद के नामों पर जारी मोबाइल सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। रवा माली साल काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन ने 59% बजट इस्तेमाल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी ने तनख्वाहों और अलाउंस की मद में 40 करोड़ रुपए वसूल किए। रवा माली साल वफाकी काबीना अरकान, मुशीरान और मुआवनीन के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन खुसूसी के लिए 100 से ज़ायद गाड़ियों पर 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि आइनी और हुकूमती जिम्मेदारान की तनख्वाहों और मराआत में 50% कमी की जाए। वफाकी सूबाई वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट तनख्वाहों और मराआत में रज़ाकाराना 40% कम वसूलियाँ करें। हुकूमती जिम्मेदारान इदारा जाती अखराजात में कमी लाकर कौमी ख़जाने पर बोझ कम करें। सरकारी निजी इदारों में सेंट्रल एयर कंडीशन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बंद किए जाएँ। अशराफिया का हर किस्म का रिलीफ ख़त्म करके आवाम की तकालीफ का सदेबाग किया जाए। कोयटा में मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू नहीं हो सकी। कोयटा के बेशतर इलाकों मस्तोंग, पिशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात। LPG की तलब बढ़ गई। कोयटा में LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा। 1 किलो LPG 400 रुपये की हो गई। गुज़श्ता रोज़ मगरबी बाईपास पर 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी। मजहब की जबरी तब्दीली कराने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा तजवीज़। तालीमी इदारों और मुलाजमतों में अक़लियती शहरों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जमा। चेयरमैन क़ायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर ने बिल पेश किया। विभाग की आईनी अदालत इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते अहम फैसला भी जारी कर चुकी है।
जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर और 250 से ज़ायद सीनियर अफसरान को कत्ल किया। जंग से पहले अमरीकी और इसराइली फौजी हुक्काम ने ईरान पर हमलों के अहदाफ तकसीम किए। ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का काम इसराइल पर छोड़ा गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हमलों में जासूसी निज़ाम, साइबर हमले और AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। ईरान का अपने शहरियों की हिफाजत के लिए बनाया निज़ाम खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसराइली पार्लियामेंट ने हमलों में सजा पाने वाले फ़लस्तीनियों को फांसी देने का इंतहाई मुतनाज़ा बिल मंजूर कर लिया। बाज़ मुकदमात में 90 दिन में भी सजाए मौत दी जा सकेगी। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकेगा। सजाए मौत पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अलग जेल में रखे जाएंगे। उनसे मुलाकात भी इंतहाई महदूद हो सकेगी। माहिरीन का कहना है कि इम्तियाजी कानून इस अंदाज में बनाया गया है कि यहूदी शिद्दत पसंदों पर इसका इतलाक तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि इसे इसराइल के वजूद को ख़त्म करने की नीयत से मशरूत किया गया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक ने कानून को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कानून साजी को ख़तरनाक इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया। फ़लस्तीनी कैदियों की फांसी के इंतहाई मुतनाज़ा और ज़ालिमाना कानून की मंजूरी के बाद इसराइली वज़ीर का पार्लियामेंट में जश्न। फ़लस्तीनी कैदियों के घर वालों को भी धमकाया। कहा उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमले की सज़ा मौत है। यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात और कानून वापस लेने के मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया। कहा यूरोपीय यूनियन के दबाव और धमकियों में नहीं आएंगे। कानून की मंजूरी के फ़ौरन बाद एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इसराइल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। कानून को कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़। चीनी कंपनियों के ताउन से सर्विस दुबई के इलाके मुस्तकीम और जुमेरा में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियां दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक खिलाड़ियों की फारिग औकात में पैडल टेनिस में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान के बाद पैडल टेनिस कोर्ट्स पर भी महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मार्नस लिबर्शन और इंग्लैंड के मोइन अली समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने फ्री टाइम में पैडल टेनिस खेली। नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट में चैलेंजर्स को शिकस्त का सामना। फातेह टीम ने विमेंस डोमेस्टिक इवेंट का सबसे बड़ा 241 रन का मजमूई स्कोर बोर्ड पर सजाया। फातिमा सना 91 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जवाब में चैलेंजर्स 225 रन बना सकी। ईमान फातिमा की 112 रन की इनिंग्स भी टीम को जीत ना दिला सकी। एक और मैच में स्टार्स ने स्ट्राइकर्स को 56 रन से हरा दिया। स्टार्स ने 158 रन बनाए, स्ट्राइकर्स 104 रन बना सके। मैं तेरे बिना रह नहीं सकती बोले, पर जिस निजाम नूं तू मुकान दी कसम खाती उथे सिर्फ मौत ही मौत है। तू अब बन रहे हैं बुलिया, जदों जुल्म दा हनेरा हर पासे छा जावे तो फिर सच बोलना वाजिब है। फिल्म बुल्ला का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 17 करोड़ 84 लाख रुपए से जायद का बिजनेस कर लिया। पहले हफ्ते में रोजाना की बुनियाद पर 1 करोड़ से ऊपर की आमदन। ओवरसीज में भी फिल्म बुल्ला की धूम। फिल्म ने 4 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद का बिजनेस किया। रात के अंधेरे में एक नूर हो, मेरे लिए जिंदगी के गमों में तुम आसरा हो, फिर मेरे लिए तुम ही हो। रात के अंधेरे में तुम ही हो, तुम ही हो। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए एक दिलकश और हसीन मोहब्बत की दास्तान की पहली झलकियां मंजर-ए-आम पर आ गईं। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शदाई की झलकियां रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की आने वाली इस नई काविश शदाई में फिरोज खान और सहर हाशमी की दिलचस्प जोड़ी को जियो के नाज़रीन देख सकेंगे बहुत जल्द, सिर्फ जियो पर।
और फिल्मी गीत हों या मिली नगमे, मौसीकार सुहेल राना की मधुर धुनों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।